अपनी एनसीईआरटी में देखिए जहां पे चैप्टर स्टार्ट हुआ है नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशन। ओके, तो इसको मैं आपको समझाता हूं, नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें क्या पढ़ना है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है x+5। ओके, सो x+5 ये कोई एक्सप्रेशन है। अब इसका मीनिंग नंबर लाइन पे क्या होता है ये आपको समझना है। नंबर लाइन तो सबको पता हो गया, एक ऐसी लाइन जिसपे हम दुनिया भर के सभी रियल नंबर्स को दिखाते हैं, करेक्ट। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ देखिए 0 है, फिर ये 1 है, फिर 2 है, इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड -1 -2, तो ये नंबर लाइन है, करेक्ट। और आपको पता है कि 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। इसी तरीके से ये प्लस इन्फिनिटी तक चलेगा, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक। ओके, ये प्लस और 8 बना रहता है, इसको ऐसे पलट दो तो इन्फिनिटी पढ़ते हैं इसको, प्लस इन्फिनिटी, ठीक। और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा लेफ्ट में, ठीक। ये 8 है ना, इसको ऐसे लिटा दो तो जो साइन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। सो ये प्लस इन्फिनिटी तक और इसी तरीके से ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, करेक्ट। तो नंबर लाइन के बारे में सबको पता है, ठीक। अब देखो x+5 का क्या मतलब है, बात समझो। देखो बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास ये एक नंबर लाइन है, करेक्ट, और यहाँ कहीं क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0 वाला पॉइंट है, ठीक। तो 0 वाला जो पॉइंट है, यहाँ से हम चले और कैपिटल X एक पॉइंट मिला हमें, ठीक। कैपिटल X किसको बता रहे हैं, X की पोजीशन को, स्मॉल x वेरिएबल की पोजीशन को। ओके, यानी कि कैपिटल X शोज पोजीशन ऑफ वेरिएबल x। कैपिटल X वेरिएबल x की पोजीशन को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ओरिजिन तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हुई, x, ठीक। अब x+5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है बच्चों कि x में 5 ऐड करना है। यानी कि x में 5 ऐड करने का मतलब है कि x की पोजीशन जहां भी है वहां से आप राइट हैंड साइड 5 स्टेप चलिए, राइट हैंड साइड 5 स्टेप चलिए। तो इससे राइट हैंड साइड 5 स्टेप चलना है, 1 स्टेप, और इक्वल स्टेप्स होने चाहिए, 2 स्टेप, 3 स्टेप। ओके, स्टेप का मतलब है ये वाला गैप, ये जो 1 यूनिट का गैप होता है इसको स्टेप बोल रहा हूं मैं, ठीक। सो बस 1 स्टेप, 2 स्टेप, ठीक। इसी तरीके से 3 स्टेप, 4 स्टेप, और यहाँ पे हम पहुंचेंगे 5 स्टेप। तो यहाँ पे मिलेगा आपको पोजीशन P और पोजीशन पॉइंट P। पॉइंट P क्या दिखा रहा है, पॉइंट P शोज पोजीशन ऑफ व्हाट, x+5, पोजीशन ऑफ एक्सप्रेशन x+5, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, चेक करो बच्चों, यहां से यहां तक क्या है, x है, और x से लेके P तक कितना है, 5 है। अब आप खुद देख लीजिए बच्चों, पूरा कितना है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0 वाला पॉइंट, यहां से लेके P तक क्या है, x+5 है। चेक करो, x और +5। ओके, तो ये देखिए ये पूरा क्या है, x+5 है। इसलिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो पॉइंट P है आपका स्टूडेंट्स, वो किसको दिखा रहा है, x+5 को, ठीक है। पहले हम एकदम आसानी से इसको समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा डिटेल भी करेंगे, परेशान ना हो। देखो अब मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया x-4, इसका क्या मतलब है, तो ये देखिए इसका ये मतलब होता है कि x की पोजीशन जहां कहीं भी होगी, चलो मान लो कि x की पोजीशन है जहां कहीं भी होगी x की पोजीशन, उससे हमें मतलब नहीं है, कहीं भी मान लेते हैं x की पोजीशन। मान लो ये O है, ओरिजिन 0 वाला पॉइंट, और पॉइंट P किसको दिखा रहा है, x की पोजीशन को दिखा रहा है, ठीक है ना। सो ये क्या है, x है। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना आपको, जहां पे भी आपको P मिल रहा हो यानी कि x की पोजीशन, उससे आपको 4 स्टेप लेफ्ट में जाना है, बस उससे आपको 4 स्टेप कहां जाना है, लेफ्ट में। अब यहां आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये लेफ्ट में जाना है कितने स्टेप, 4 स्टेप। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। x-4 लिखा था ना, तो x की पोजीशन जो भी है उसमें से 4 माइनस करना है, यानी कि 4 लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, 4 स्टेप लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, रुक जाओ मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊं। चलिए एग्जाम्पल लेके मैं आपको दोनों एग्जाम्पल समझा देता हूं। देखो एग्जाम्पल ले लेता हूं ना पूरा एकदम ढंग से, नंबर लाइन का मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूं। देखिए ये एक नंबर लाइन बनाई मैंने, ठीक, और यहाँ क्या आ रहा है, 0 है, यहाँ क्या है, 1 है, मान लो यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, 3 है, ठीक, यहाँ क्या है, 4 है, ओके, और यहाँ क्या है, 5 है, और यहाँ क्या है, 6 है, और यहाँ क्या है, 7 है, और भी ऐसे चलता रहेगा ना। तो बना लीजिए इसको, ठीक, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, इतना काफ़ी है, ठीक। सो यहाँ पे आएगा -1, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा -4, यहाँ आएगा -5, इस तरीके से इसको चलने दो, आप थोड़ा सा और बना लो, है ना, -6, -7, -8, इतना काफ़ी है, ठीक। अब देखो मान लो हमने आपको बोला था क्या, x+5। बच्चों बात पता है क्या, यहाँ पर बात यह है कि x की वैल्यू क्या है, x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो मान लो x की वैल्यू कितनी है, 2 है, मान लो x की वैल्यू कितनी है, लेट मान लिया हमने भाई x की वैल्यू बेटा कुछ भी हो सकती है ना, तो x की वैल्यू हमने कितनी अज्यूम करी है, 2, ठीक है ना। तो
तो इसका मतलब ओरिजिन से जब आप 2 पे आओगे तो ये है क्या, ये पॉइंट P है, और पॉइंट P किसको दिखा रहा था, वेरिएबल x को। तो ये पूरा x है, चेक कर लीजिए, सही है, x कितना है, 2 है भाई, x की वैल्यू 2 ली ना आपने। ये अब आपको क्या करना है, जहां पे x की पोजीशन है, यानी कि पॉइंट P पे x की पोजीशन है, इससे आपको राइट हैंड साइड 5 स्टेप जाना है। अब समझ में आया, तो हम जाएंगे देखो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5, तो आप कहां पहुंच जाओगे, 7 पे। तो ये वाला जो पॉइंट है, अच्छा एक सेकंड, ये कैपिटल X है ना, कैपिटल X किसको दिखा रहा है, x की पोजीशन को, है ना, कैपिटल X किसको दिखा रहा है, x की पोजीशन को, मैंने गलती से P लिख दिया था, और पॉइंट P किसको दिखा रहा है, x + 5 को। तो हमें क्या करना है, यहां से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, आप यहां पहुंचोगे, ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट P है, तो पॉइंट P किसको दिखा रहा है, x + 5 की पोजीशन को। अब समझो इसका मीनिंग क्या है, जैसे x + 5 है ना, सो x + 5 का क्या मतलब है, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, सो 2 + 5 कितना आ जाएगा, 7, मतलब आपको कहां पहुंच जाना चाहिए, 7 पे। क्या आप पहुंच गए, यस, ठीक, ये इसका मीनिंग है। अब हमने आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया था क्या, x - 4 का। अब इसका क्या मतलब है, x - 4 दिखाने के लिए चलो हम मान लेते हैं x = 2 है, x = 2 है, करेक्ट। तो बच्चों अगर x = 2 है तो वेरिएबल कैपिटल X जो है वो वेरिएबल x की पोजीशन को बता रहा है, मतलब आप यहां पे हो। अब क्या करना है बच्चों, x - 4 लिखा है, यानी कि x से 4 स्टेप पीछे जाओ, यस सर, x से x जहां भी आता है उससे 4 स्टेप पीछे जाना है। तो ये देखो, ये x की पोजीशन है, अब इससे 4 स्टेप पीछे जाना है, मतलब 1 स्टेप, फिर यहां से 2 स्टेप, फिर ये देखिए 3 स्टेप, समझ रहे हो ना, और फिर ये 4 स्टेप, तो आप कहां पहुंच जाओगे, -2 पे। तो इस बार पॉइंट P यहां पे आएगा, और पॉइंट P किसको दिखा रहा है, x - 4 को। भाई चेक करो ना, ये x की पोजीशन थी, इससे 4 स्टेप पीछे जाना था, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, करेक्ट। तो ये चीज है, ये x - 2 का मतलब है। अब देखिए इसको मैं आपको मैथमेटिकली सॉल्व भी करके दिखाता हूं। x की वैल्यू कितनी थी, 2, तो 2 रखा, -4 कितना आ गया, 2 - 4 क्या होता है, -2, 2 - 4 क्या होता है, -2। अरे भाई प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, ठीक है, तो -2, यानी कि आपको कहां पहुंच जाना चाहिए, x - 4 की वैल्यू कितनी, -2 है, तो आपको कहां पहुंचना चाहिए, -2 पे। क्या आप पहुंच गए हो, यस, ये इसका मतलब होता है, करेक्ट। नोट करिए इस एग्जाम्पल को, नोट करिए, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नोट करिए बच्चे सभी, वीडियो पॉज करके नोट करिए, कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब आइए हम थोड़ा सा इसमें मीनिंग आपको और बताते हैं, ठीक है। 1-2 एग्जांपल और लेता हूं मैं, तो आपको थोड़ा सा क्लियर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए बच्चों मुझे दिखाना है किसको, एक एक्सप्रेशन उसने दिया इस बार 4x, कितना दे दिया, 4x, ओके। तो सबसे पहले आपको कैपिटल X सर्च करना है, कैपिटल X शोज द पोजीशन ऑफ वेरिएबल x, ठीक है। अब x कितना है वो डिपेंड करता है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपको जनरली करके दिखाऊंगा और एक बार नंबर लाइन पे, ठीक। तो जनरली अगर मैं इसको करूं तो कुछ नहीं करना है, ये ओरिजिन है, ठीक, और कैपिटल X किसको दिखा रहा है, x की पोजीशन को, तो ये x है, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना है, 4x को दिखाना है, तो 4x एक एक्सप्रेशन है, इसको दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, 4x का मतलब क्या होता है, 4 टाइम्स x, भाई 4x का क्या मतलब होता है, 4 टाइम x, है ना, यानी कि क्या मतलब होता है इसका, 4 × x ही तो होता है, यानी कि x को 4 से मल्टीप्लाई करो, x का 4 गुना, x का 4 टाइम्स, तो जितना है x, ये देखो ये लेंथ है, इतनी 4 और ले लो आगे, समझ रहे, ये x है, तो 4x कहाँ आएगा, सोचो 4x कहाँ जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स आपको कहाँ जाना है, आगे जाना है, करेक्ट। सो ध्यान से चेक करो, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक एक और x मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक एक और x मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक एक और x मिलेगा, तो टोटल कितने x हो गए, देखो यहाँ पे एक x, फिर ये x, फिर ये x, फिर ये x, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट P, ये किसको दिखा रहा है, 4x को। अरे भाई चेक कर लो ना, x + x + x + x, ये टोटल कितना हो गया, 4x, ये लीजिए, ठीक। अगर 5x दिखाना होता तो एक स्टेप और राइट में चले जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, करेक्ट। अब अगर ये एक नंबर लाइन है इस तरीके से, ठीक, और इसने हमें दे दिया इस बार एक्सप्रेशन बच्चों 4x + 5, 4x + 5, करेक्ट। और मान लो कि यहाँ पर क्या है, O है, और ये पोजीशन है किसकी, x की, कैपिटल X की पोजीशन है। तो पहले तो 4x निकालोगे, जब 4x आ जाएगा तो 5 स्टेप राइट में जाओगे, क्योंकि 4x + 5 लिखा हुआ है, ठीक है। सो क्या करेंगे, देखो ये x है, तो ये x है, फिर एक और x लेंगे, एक और x लेंगे, एक और x लेंगे, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंट P नहीं, इसका नाम M रख देते हैं। तो इस बार M किसको शो कर रहा है, पॉइंट M किसको शो कर रहा है, 4x को, भाई x + x + x + x, देखो x + x + x + x, तो ये हो गया टोटल 4x। अब क्योंकि क्या लिखा है, 4x + 5, ओके, तो 4x में आपको क्या करना है, 5 स्टेप राइट में जाना है, करेक्ट। तो 4x से 5 स्टेप राइट में जाओगे, ओके। सो 1 स्टेप, 2 स्टेप,
3 स्टेप, 4 स्टेप, और यहाँ पे ये देखिए ये आ गया आप 5 स्टेप पे। मान लो स्टेप का मतलब है ये वाली लेंथ, 1 यूनिट का लेंथ, ठीक है ना, मान लो ये 1 यूनिट की लेंथ है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं ना छोटा कर देता हूँ भाई, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं छोटा कर देता हूँ उसको। क्यों? क्योंकि x तो पता नहीं क्या था ना, उसको छोड़ो, तो x के इक्वल मत लो, इसको x के इक्वल मत लो, इससे आप छोटा या बड़ा ले लो, है ना, तो मैं छोटा ले रहा हूँ। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, ठीक। तो ये देखिए ये 4x हो गया और इससे 5 स्टेप हम राइट में गए। तो जो पॉइंट P है वो किसको बता रहा है? पॉइंट P जो किसको बता रहा है? 4x प्लस 5 को। ओके, सो यहां से यहां तक था कितना? 4x, और ये पूरा कितना हो गया? O से लेके P तक कितना हो गया? 4x प्लस 5 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको एक्सप्रेशन और नंबर लाइन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।